हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमारी जो वीडियो है वो है हमारी मोटिवेशन के ऊपर। अगर आप लोग यूजीसी नेट और एस्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की कि मोटिवेशन क्या होता है। हम सभी जानते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो स्टिमुलेट करता है लोगों को कि ताकि वो क्या करें, वो एक्शन लेने के लिए क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए, अपने गोल्स को क्या करें, अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक इनर ड्राइव फोर्स है जो गाइड करती है हमें, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन क्या होती है। मोटिवेशन क्या है, एक ऐसी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। राइट, तो मोटिवेशन का प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, अब मेरे माइंड में टेंशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा कि मैं वो कैसे करूँगी। तो मेरे मन में क्या होगा, एक ड्राइव पैदा होगी, एक मोटिव पैदा होगा। ठीक है, अब वो मोटिव क्या है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे मतलब मैं क्या करूँगी उसके बदले में, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी। अब मैं पढ़ाई करूँगी, मेरी पढ़ने की इच्छा होगी, तो वो क्या है, वो मेरी ड्राइव है। ठीक है, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा पैदा होगी। अब इंसेंटिव क्या मिलेगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे अच्छी रैंक मिलेगी, मुझे लोगों से सराहना मिलेगी कि देखो इसने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो उसके बदले में क्या मिला, इंसेंटिव मिला। और फिर हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर करते हैं। बिहेवियर का मतलब है कि हम रेगुलर स्टडी करेंगे। रेगुलर स्टडी करेंगे तो हमारे क्या होंगे, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये स्टार्ट होता है एक नीड से, लेकिन जब भी हम बात करते हैं इस प्रोसेस की तो ये खत्म होता है एक अनसेटिस्फाइड नीड पर ही। मतलब हमारी ज़रूरतें जो है वो कभी खत्म नहीं होती हैं। एक ज़रूरत खत्म होती है तो दूसरी ज़रूरत हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी दो तरह की थ्योरीज हैं जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारी कंटेंट थ्योरी, एक होती है हमारी कंटेंट थ्योरी, एक होती है हमारी प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या होती है, कंटेंट थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कहती है कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल, कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है। जबकि वहीं पर प्रोसेस थ्योरी क्या बात करती है कि व्हाई एंड हाउ, कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, ये कौन बात करता है, ये बात करती है हमारी प्रोसेस थ्योरीज। राइट, अब हम बात करते हैं हमारी कंटेंट थ्योरीज की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटेंट थ्योरीज पर है कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है। वो नीड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उन नीड्स को, उन डिजायर्स को जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। और वो कौन सी नीड्स होती हैं, अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं जो उनके माइंड में टेंशन अराइज करती हैं, जिसकी वजह से वो बिहेव करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंपल में कि नीड बेस्ड जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे कि मास्लो की थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकलेन की थ्योरी, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी कंटेंट थ्योरीज का पार्ट हैं। ठीक है, और इनके अलावा जितनी भी थ्योरीज हैं, लाइक विक्टर वूम की थ्योरी, एडम की थ्योरी, लोके की थ्योरी, ठीक है, स्किनर की थ्योरी, पॉटर का लॉ मॉडल। ठीक है, तो ये सारे मॉडल कैसे हैं, ये सारे हमारे क्या है, प्रोसेस थ्योरी का पार्ट है, जिन्हें हम सेकंड जो है वो वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मेनली किससे रिलेटेड होता है, ये मेनली रिलेटेड होता है अंडरस्टैंडिंग द मेंटल प्रोसेस बिहाइंड मोटिवेशन, कि लोगों की क्या मेंटल प्रोसेस है, क्या उनकी समझ है जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे। तो ये प्रोसेस थ्योरी उस बारे में बात करती है कि लोग जो मोटिवेट होते हैं वो अपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी फेयरनेस, उनके गोल्स, उनके रिवॉर्ड के बेस पर होते हैं। जबकि ये थ्योरी कहती है कि वो नीड के बेस पर, उनकी अनसेटिस्फाइड नीड होती है जिनके बेस पर वो क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है, हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी कौन सी थ्योरी है। सबसे पहले हमारी थ्योरी अराइज होती है कौन सी, वो होती है हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि हमारी एक हायरार्की बनी हुई जिसमें 5 तरह की नीड्स हैं, जिसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, देन हमारी सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन हम मूव करते हैं एस्टीम नीड्स पर, और लास्ट में हम अपनी कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन सी नीड्स हैं, तो देखिएगा सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। जब एक इंसान की बेसिक नीड पूरी होती है, लाइक फूड, शेल्टर, वाटर, स्लीप, क्लोथ, ठीक है, तो जब ये रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड है किसी इंसान की, जब उसकी वो नीड्स पूरी होती हैं तब वो जो है वो सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, उसकी तरफ मूव होता है। ठीक है, सेफ्टी नीड्स की तरफ जाता है। जब उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तब उसे लोगों से प्यार चाहिए होता है, उसे एक फैमिली चाहिए होती है, उसे रिलेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, देन वो मूव होता है एस्टीम नीड्स। तब एक इंसान चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, लोगों से उसे रिकॉग्निशन मिले, उसे स्टेटस मिले। ठीक है, वो प्रमोशन चाहता है, तो वो किसके अंदर आता है, आपकी एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स हैं, मतलब कि एक इंसान चाहता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करे, वो जितने भी उसके सपने हैं जो वो पूरे नहीं कर पाया था उन्हें वो पूरा करे।
राइट तो ये सारी नीड्स क्या हैं, ये एक हायरार्की बनाई हुई है जिसमें मास्लो कहते हैं कि जब एक इंसान की ये लोअर लेवल की जो नीड्स हैं जब ये पूरी होती हैं तब वो मूव करता है अपने हायर लेवल की तरफ। राइट ये कौन सी नीड्स हैं, ये हायर लेवल की नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड थ्योरी जो कि है हर्ज़बर्ग की। हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी हम सभी ने पढ़ी हुई है। 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है मोटिवेशन फैक्टर, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर। फर्क क्या है दोनों में, मोटिवेशन फैक्टर वो हैं जिनकी प्रेजेंस लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है, काम करने के लिए एनकरेज करती है। ठीक है, जबकि हाइजीन फैक्टर कौन से होते हैं, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में हो तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, तो लोग जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं या डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हैं और डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इसीलिए हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फाइड फैक्टर भी जो है वो बोला जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे, तो हम बात करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, कौन से हाइजीन फैक्टर हैं। सबसे पहले मोटिवेटिंग फैक्टर कौन से हैं, अचीवमेंट, कि लोग मोटिवेट होते हैं उनके अचीवमेंट से, रिकॉग्निशन से, जो वो काम करते हैं उससे, जॉब एडवांसमेंट और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती है उनसे। ठीक है, जबकि हाइजीन फैक्टर कौन से हैं कि लोग उनका रिलेशनशिप कैसा है पीयर्स के साथ जो उनके साथ रहते हैं, कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं, फिजिकल वर्क प्लेस वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का सैलरी क्या है, वहाँ की स्टेटस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सुपरविजन क्या है। तो ये सारे क्या हैं, हाइजीन फैक्टर हैं। याद रखिएगा ये वो फैक्टर हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो लोगों को डिससेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर हैं तो मोटिवेट नहीं करते हैं। इनका होना मोटिवेशन का प्रतीक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। हम सभी ने पढ़ा है ये टॉपिक, एग्जिस्टेंस थ्योरी, रिलेटेडनेस थ्योरी एंड ग्रोथ थ्योरी। इससे पहले मैं एक बार और बता देती हूँ कि हम यहाँ पर बात करेंगे एक बार कि कौन से फैक्टर आपके याद रखिएगा जब भी हाइजीन जो आपके मोटिवेशन की जो मास्लो थ्योरी है अगर उसको कनेक्ट करने के लिए बोला जाए हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी के साथ, तो उसको कनेक्ट करना है कि जितने भी मोटिवेटिंग फैक्टर हैं वो आपकी हायर लेवल नीड्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो आपके हाइजीन फैक्टर हैं वो आपकी लोअर लेवल नीड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मास्लो की लोअर लेवल नीड्स कौन से फैक्टर्स में आती हैं, तो याद रखिएगा जितने भी हाइजीन फैक्टर हैं वो सारे लोअर लेवल नीड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी ईआरजी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस जो हमें जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स और आपकी सेफ्टी नीड्स। राइट, रिलेटेडनेस में क्या आता है, सोशल नीड्स आती हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, और हाफ एस्टीम नीड्स। हाफ एस्टीम नीड्स क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर भी और आपका जो आपकी एस्टीम नीड्स होती हैं उनके अंदर भी। इसीलिए हाफ एस्टीम नीड्स आपकी यहाँ आती हैं और हाफ एस्टीम नीड्स आपकी यहाँ आती हैं। ये तो था ईआरजी का फैक्टर कि एग्जिस्टेंस में आपकी मास्लो की 2 नीड्स को शामिल किया गया, इन दोनों को, रिलेटेडनेस में हाफ एस्टीम नीड्स और सोशल नीड्स को शामिल किया गया, और हाफ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप ग्रोथ के अंदर शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इस थ्योरी का मेन मोटिव क्या है, इसमें 2 प्रिंसिपल आए, एक फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन और एक सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं एल्डरफर आपके, ये कहते हैं, एल्डरफर ने कहा कि ये जो आपका सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन है, मतलब कि एक इंसान को क्या मोटिवेट करता है, एक इंसान को मोटिवेट करता है कि जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करता है तो ये चीज़ उसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको उन्होंने सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल बोला। कि पहले एक इंसान को अच्छा खाना मिलता है, फिर उसको सेफ्टी मिलती है, फिर वो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, फिर वो चाहता है उसे अच्छा स्टेटस मिले, फिर वो चाहता है अपनी फुल पोटेंशियल पर काम करे। राइट, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक इंसान की हायर लेवल नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो वो लोअर लेवल की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी इंसान को प्रमोशन नहीं मिला तो वो चाहता है कि हो सकता है वो अपनी लोअर लेवल की नीड्स पर आ जाए, वो लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लग जाए, वो चाहे कि उसे वो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने पर फोकस करने लग जाए। तो इसको नाम दिया गया था फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहीं पर ही इसको मैंने 3 तरह की नीड्स हैं हमारी, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। ठीक है, फूड, शेल्टर, वाटर, शेल्टर, वर्किंग कंडीशंस, ये हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं। मास्लो के साथ अगर हम इसे जोड़ें तो 2 नीड्स, मास्लो की जो लोअर लेवल की 2 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, वो एग्जिस्टेंस के अंदर शामिल हैं। वहीं पर रिलेटेडनेस की नीड्स जिसमें उन्होंने
लव एंड बिलोंगिंगनेस हाफ पार्ट ऑफ एस्टीम नीड्स को शामिल किया था, और जो ग्रोथ नीड्स हैं उसमें एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को शामिल किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एक इंसान या तो सीखता है, या तो मोटिवेट होता है कि उसे एग्जिस्टेंस के लिए जो चीज़ें चाहिए उनसे, या फिर वो मोटिवेट होता है लोगों के साथ रिलेशन से, या फिर वो मोटिवेट होता है जो उसे नई स्किल्स जब वो सीखता है, नई जब करियर एडवांसमेंट उसे मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, जब वो क्रिएटिव कुछ करता है, तब वो मोटिवेट होता है। ये बोला एल्डरफर ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको प्रोग्रेसिव मूवमेंट क्या है और रिग्रेसिव मूवमेंट क्या है। अगर इंसान को अच्छी सैलरी मिलती है तब वो बेटर रिलेशनशिप की तरफ जाता है, फिर वो पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाता है। तो जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो ERG थ्योरी है, लेकिन वहीं पर अगर रिग्रेशन की तरफ है तो GRE थ्योरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मैकलेन की 3 नीड थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलेशन, नीड फॉर अचीवमेंट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक इंसान 3 तरीके से मोटिवेट होता है, 3 उसकी नीड्स होती हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं। या तो वो ये चाहता है कि वो लीड करे, या फिर compete करे लोगों के साथ, वो चाहता है उसे अच्छा रिकॉग्निशन मिले, वो तब मोटिवेट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है लोगों को, दूसरों को क्या करना, एक तरीके से कंट्रोल करना। अब अगर मैं पावर की बात करूँ तो इसमें कौन लोग आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, हमारे लीडर आ जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर नीड फॉर एफिलेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के साथ कॉपरेट करना पसंद होता है, जिनको दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं, जिनको रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। तो ऐसे लोग एफिलेशन से या बिलोंगिंगनेस से मोटिवेट होते हैं। वहीं पर थर्ड जो पॉइंट है वो कहता है कि नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस से मोटिवेट होते हैं, जिनको चैलेंजिंग काम करना पसंद होता है, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें फीडबैक मिले। ठीक है, जो अचीवमेंट को इंजॉय करते हैं, ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोग, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आपकी अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं। ये थी मैकलेन की 3 नीड थ्योरी। ठीक है, तो थ्री नीड थ्योरी के अंदर मैंने बता दिया कि सम आर मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट, सम आर मोटिवेटेड बाय जो है वो पावर, सम आर मोटिवेटेड बाय रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंगनेस। अब अगर इसे मास्लो के साथ कनेक्ट किया जाए तो मैकलेन की जो नीड थ्योरी है, अचीवमेंट को जोड़ा गया था एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ, पावर को जोड़ा गया था एस्टीम नीड्स के साथ, और एफिलेशन को जोड़ा गया था लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है वो सोशल नीड्स हैं आपकी, ये आपकी एस्टीम नीड्स हैं, और ये एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं। राइट, ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर जो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम प्रोसेस थ्योरीज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको पसंद आई वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।